बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जब लेक्चर 8 पढ़ा था ना, तो हमने नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। उनकी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं और करंट की डायरेक्शन वगैरह, ये सब हमने देखा था। और लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपको मैंने कि इसको आपने एज अ प्रैक्टिस आपने सोल्व करना है खुद से। ठीक है, ये लेक्चर 9 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और इसके ऊपर बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला मैंने कहा था कि आपने खुद सोल्व करना है। तो यही वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पे करवाने लगी हूँ। इसको आपने देखना है ध्यान से। अगर आपको ये क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को आ गया है करना वो ठीक है, और जिनको नहीं आया वो देख लें ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब यूज़ करना है आपने नोडल एनालिसिस को। V1 और V2 की वैल्यूज़ आपने निकालनी है, और साथ में वो कह रहे हैं कि पावर डेसिपेशन जो है वो भी, पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपने 6 ओहम के अक्रॉस आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें V1 V2 जो है वो तो ये लिखा हुआ है, ये V1 और ये V2 लिखा हुआ है। यानी ये V1 जो है वो एक डायरेक्ट वैल्यू में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि V1 V2 आपने फाइंड करना है। हमें V1 कैसे मिलेगा, जब ये वाला वोल्टेज और ये वोल्टेज, दो वोल्टेज के दरमियान में है ना, ये वाला जो है ये दो वोल्टेज के दरमियान में है, यूं करके इसके साथ और यूं इसके साथ भी। ये दोनों वैल्यूज जब फाइंड होंगी तो इन दोनों को माइनस करके V1 की वैल्यू आ जाएगी। और यही ऐसे इस तरफ देखें तो ये V2 लिखा हुआ है, इसके लिए हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों चाहिए। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम इन दोनों को माइनस करके V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यानी बड़े वोल्टेज में से छोटा वोल्टेज माइनस हो जाता है, यानी V2 में से V1 माइनस हो जाता है। तो ऐसे करके हम एक तीसरा वोल्टेज निकाल लेते हैं ना, तो यही हम काम यहाँ पे करेंगे। लेकिन हमारे पास तो ये वाला वोल्टेज लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला वोल्टेज जो है वो Vx है ही नहीं। ये वाला वोल्टेज Vy जो है वो है ही नहीं। हमने फाइंड करना है वो वोल्टेज। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उन्होंने खुद कहा कि आपने क्या करना है, यूज नोडल एनालिसिस आपने फाइंड करने हैं। नोडल एनालिसिस के जरिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशंस बनाऊंगी फिर, क्योंकि नोडल एनालिसिस में तो नोड्स की इक्वेशंस ही बनती है ना। तो ये Vy है और ये Vx है, ये दो मेन वोल्टेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमें पता है कि वोल्टेज जो होता है वो हमेशा वो रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड में जाता है। तो मैं यहाँ पे इस वोल्टेज को इस 3 रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड में लिखूंगी। लेकिन ये 3 जो है, जैसे V1 जो है दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में आ रहा है, वैसे भी 3 भी दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो फिर एक वोल्टेज के नहीं, दोनों वोल्टेजेस के दरमियान के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। यानी Vx -240, और डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में ये वाला वोल्टेज दोनों के डिवाइड में 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इधर से भी, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेशन जो होती है ना, वो इस तरफ से भी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरफ से भी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरफ से भी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरफ से भी देखते हैं। ऑल टू ऑल साइड से इक्वेशन को जब हम लिखने लगते हैं ना, देखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से हमें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ से हमने लेनी है। तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई रेजिस्टेंस, यहाँ से मुझे एक करंट मिल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ से एक और वैल्यू मिल गई, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, आप इसको ध्यान से देखेंगे ना लास्ट तक तो आपको सारा समझ आ जाएगा। इजी है, बस मेथड थोड़ा सा लेंथी है। तो मैंने क्या किया, इस Vx को मैंने एक बार इस रेजिस्टेंस के साथ लिख लिया, अब इस Vx को मैं एक बार इस रेजिस्टेंस के साथ लिख लूँगी। इस रेजिस्टेंस के साथ जब मैंने लिखा तो मैंने दोनों वोल्टेजेस को लिखा, यानी Vx -240। अब इस वोल्टेज के साथ लिखने लगूंगी तो ये Vx और ये Vy दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में आ रहा है 6, इधर भी और इधर भी। तो मैं इसको लिखूंगी प्लस Vx माइनस Vy ओवर 6, दोनों के डिवाइड में 6 आ रहा है। और यहाँ से देखूँ तो एक करंट है जो इधर से गुजर के जा रहा है, जो करंट गुजर के जा रहा होता है इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बना ली, एक नोड की इक्वेशन मैंने बनाई अभी। और इसी तरह दूसरे नोड की भी इक्वेशन बना लूँगी मैं। दूसरे नोड की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये देखिए, ये Vy है,
ये वी वाई इस रेजिस्टेंस के साथ भी लिखूंगी, इसको इस रेजिस्टेंस के साथ भी लिखूंगी, इसको इस रेजिस्टेंस के साथ भी लिखूंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में तो है ही नहीं कुछ, इसके खाली है। वो जो करंट है ना ये वाला, वो इसकी तरफ से आ रहा है, वो वाई एक्स का है, वी एक्स का है, वो वी वाई का नहीं है वो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑल टू ऑल जितनी भी वैल्यूज़ है ना उनको वी वाई की इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो यहाँ मैं लिखूंगी वी वाई के साथ डिवाइड में जा रहा है ये 6 लिख दिया, और ये 6 वी एक्स के साथ यानी दोनों के दरमियान में है, तो दोनों के दरमियान में इसको मैं लिख दूंगी वी वाई माइनस वी एक्स, डिवाइड में 6 आ गया, और फिर पॉजिटिव, फिर ये वाला वी एक्स जो है या वी वाई ये इधर इस रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड होगा, और ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज के साथ भी अटैच में आ रही है। दोनों वोल्टेज के दरमियान में रेजिस्टेंस है ना, एक ये 60 का वोल्टेज है और ये एक वी वाई का वोल्टेज है, दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में रेजिस्टेंस आ रही है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को फिर दोनों वोल्टेजेस के साथ डिवाइड में लिख दूंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे वी वाई माइनस 60, और क्या करूँगी 12 को इसके साथ डिवाइड में लिख दूंगी, और यहाँ से नीचे देखूँ तो ये 30 का रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ लग रहा है, तो वी वाई ओवर 30। ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू 0 लगा दूंगी मैं। ये अब इनके क्या करूँगी, डिनोमिनेटर्स को मैं सोल्व कर लूँगी। इसका डिनोमिनेटर जो है वो आ जाएगा 6 आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सोल्व करके 6 आ जाएगा। कैसे आएगा, 3 और 6 को ऐसे करके सोल्व करूँगी, 3 वन जार और 3 टू जार, फिर से 2 1 और 1, तो ये जो है दोनों आपस में सोल्व होके 6 आंसर आ जाएगा। 6 को मैं क्या करूँगी, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इधर जब मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन के साथ भी मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी के साथ भी यानी इस पूरी वैल्यू के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस 10 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये वाला जो 3 है, 3 वन जार 3 टू जार, ठीक है, और ये 6 के साथ कैंसिल, और यहाँ से जो ये 10 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ 2v(x) और 240 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 जो है ये दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2v(x) माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 240 के साथ तो 480 आ जाता है। ठीक है, और फिर प्लस 6 से यहाँ कैंसिल आउट हो गए, तो v(x) माइनस vy प्लस यहाँ पे आ जाता है 60 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक हो गया, ये vx और ये vx आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। vx माइनस ये vy लिखा हुआ है मैंने, मुझे लगा vx है। अच्छा, ये 3vx हो जाएगा माइनस vy इज इक्वल टू 60, और ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल की उस तरफ जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वल की उस तरफ जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, और ये वाला जो है ये इक्वल की उस तरफ जाके पॉजिटिव का 480 हो जाएगा। इनको मैंने आपस में सोल्व कर लिया, ये आ जाता है 3v(x) माइनस vy इज इक्वल टू 420। ठीक हो गया, इसी तरह अब ये वाली जो है 3vy माइनस 3vx माइनस ये वाली इक्वेशन जो है ये आ गई इस पहली को सॉल्व करके। इसी तरह ये वाली दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, इस दूसरी इक्वेशन को भी मैं क्या करूँगी, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लूँगी। ये आपको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई, और यहाँ पे लिखती हूँ इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 10v(x) माइनस 10v(x) पॉजिटिव 17vy इज इक्वल टू 300। इनके डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करने के बाद ये 6, ये 30, ये 12, इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उनको इस फुल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बन जाती है, और ये इक्वेशन हो गई 2 इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हम इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने v1 और v2 की वैल्यू जो है ये वाली जो है वो हमने लेनी है। अभी ये v1 और ये v2 ये दोनों वैल्यूज अभी हमने लेनी है।
तो मैं क्या करूँगी, ये पहले वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, फिर वी वन और वी टू की ले लूँगी। अब यहाँ से एक टेम्पररी इक्वेशन बनाती हूँ मैं, उस टेम्पररी इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, मैं एक इक्वेशन बना रही हूँ। इस वन वाली इक्वेशन को मैं ले लेती हूँ। इस वन वाली इक्वेशन को लेके यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू 420। ये मैंने लिख लिया। और इसके ये वी वाई जो है ये एक तरफ रहेगा, वी वाई एक तरफ ही रहा, इज इक्वल टू 420। और ये वाला जो है ये भी उधर चला जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो गया, -3vx हो गया। ये वाला माइनस का है वी वाई, इसको माइनस के साथ ख़त्म करने के लिए मैं वन के साथ या -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये आ गया वी वाई पॉजिटिव का, और यहाँ पे 3vx जो था वो नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3vx माइनस 420 माइनस का हो जाएगा। ये एक टेम्पररी वैल्यू मैंने ले ली है वी वाई की। इस वी वाई की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे इसमें पुट कर दूं, चाहे इस दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन में या पहली वाली इक्वेशन जो आई थिंक ये वाली इक्वेशन ठीक है, ये छोटी वाली इक्वेशन है, इसके अंदर पुट कर देती हूँ, इसी के अंदर ही पुट करके इसकी वैल्यू ले लेती हूँ मैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नहीं, दोनों को दूसरी वाली इक्वेशन में, इसको तो सोल्व करके निकाला है ना, दूसरी वाली इक्वेशन में लिख देते हैं। फिर इसके अंदर मैं पुट कर लेती हूँ वी वाई। ठीक है, इसके अंदर पुट कर लेती हूँ, तो ये आ जाता है -10 वी एक्स पॉजिटिव 17। वी वाई की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, यही अभी जो हमने एक टेम्पररी वैल्यू निकाली है, ये वी वाई की जगह यहाँ आ जाएगी 3vx माइनस 420 और इज इक्वल टू 300। ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक टेम्पररी वैल्यू ली, वो दूसरी में पुट कर दी। अब दूसरी में पुट करने के बाद एक परमानेंट वैल्यू आ जाएगी, वो इन दोनों में से किसी के अंदर भी मैं पुट कर दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे -10vx पॉजिटिव 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 51 आ गया, 51vx आ गया। और 420 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 7140 इज इक्वल टू 300। ठीक हो गया। यहाँ से वी एक्स आपस में प्लस होके 50vx में से 10vx को माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है 41vx माइनस इज इक्वल ले लेती हूँ, इज इक्वल टू ये वाली 300 ऐसे ही रही वैल्यू इधर, और ये वाला जो है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव 7140। ये आपस में सोल्व होके क्या आंसर देंगे, ये पॉजिटिव के साथ ये आ जाएगा 7440 इज इक्वल टू 41vx। vx एक तरफ ही रहेगा, यहाँ पे कर लेती हूँ, vx एक तरफ ही रहा, और इज इक्वल टू 740 को डिवाइड कर दिया 41 के साथ। ये आंसर इसको देखते हैं यहाँ से, 7440 डिवाइड किया हमने 41 के साथ, 181.46 आंसर आता है। वी एक्स इज इक्वल टू 181.46। ठीक है। ये देखें, ये यही वाला आंसर है जो भी हमने निकाला। यहाँ देखें, ये आंसर आया है। ठीक है, ये वाला अभी जो हमने निकाला, 46 लिख दे पॉइंट के बाद या फिर 5 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन ले लें उसके अंदर हम पुट करके दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे। मैं इसको रीलोड कर लूँ, इसका काफ़ी सारा लिखा हो, इस पर थोड़ा साफ हो जाए। इसको रीलोड कर ली, चलें ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की ना, हाँ ये वाली वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की, ये दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर लूँगी मैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, 3
वी एक्स थी, वी एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 181.5 आ जाएगी वैल्यू उसकी, और नेगेटिव वी वाई इज इक्वल के क्या था, हाँ 420 था, यही थी ना वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 181.5, तो ये आता है 5, क्या आया 544.5, 544.5 आता है, माइनस वी वाई आता है इज इक्वल टू 420 आता है। ठीक हो गया। माइनस वी वाई जो है वो एक तरफ ही रहा, और इज इक्वल टू ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया 420, जो है माइनस 544.5, इनमें से आपस में हमने माइनस कर दिया तो ये आंसर आ जाता है 124.4। ठीक है, वी वाई का। और वी वाई जो है चूंकि वो माइनस के साथ लिखा हुआ है, ये माइनस के साथ लिखा हुआ है, तो इसको माइनस के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर आ जाएगा -124। ठीक है, ये पॉजिटिव है, आई थिंक पॉजिटिव के साथ ही लिखा हुआ उन्होंने। तो चलें ठीक है, फिर ये पॉजिटिव ही होगा, इक्वेशन जो है वो पिछली रेज हो गई है। अच्छा चलें ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। हमने क्या किया, हमने वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे देखें, ये वी एक्स की जगह आ गया, ये वी एक्स की जगह आ गया 181.5, और इस वी वाई की जगह आ गया 124.4। ठीक है, अब क्या करूँगी, वी वन की वैल्यू वी टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वी वन जो है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए बड़े वोल्टेज में से छोटा वोल्टेज माइनस हो जाएगा, यानी 240 में से माइनस हो जाएगा 181.5। ठीक है, 240 में से 181.5 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाता है 181.5, 58.5 आ जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वी एक्स का आंसर 58.5 लिखा हुआ है। इसी तरह जो है आपका आंसर आ जाता है, ये वी वन का आंसर आ गया, ये वी वन का आंसर, ये वी वन है, और ये लास्ट पे लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आ जाता है 58.5, और यहाँ से 60 में से 124.4 को माइनस किया तो ये आपका आंसर आ जाता है V2 का। ठीक है, ये V2 का आंसर आ गया, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 64.40 बनता है। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन को देखें, हमने क्या किया, यूज़ नोडल एनालिसिस को भी कर लिया, V1 भी फाइंड कर लिया, V2 भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट में कहा था पावर एब्जॉर्प्शन देखनी है आपने 6 के अक्रॉस। पावर एब्जॉर्प्शन का फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, पेज 35, तो 35 पे नहीं, कहाँ लिखा हुआ है, पेज इसी जगह पे था थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया है, मैं लेंथी लेक्चर्स को बनाने से ना बड़ा चिढ़ती हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा चलें, ये देखें, ये लिखा हुआ, यहाँ देखें 1 मिनट, पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस, पावर का फार्मूला ये है, ये पावर का फार्मूला, P इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला है पावर का। हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और अगर हम करें वोल्टेज का V इज इक्वल टू आई आर होता है, और इसके अंदर मैं वोल्टेज की जगह अगर आई आर लगा दूँ, यहाँ वोल्टेज की जगह आई आर लगा दूँ, तो यहाँ पे पहले भी एक आई है, ये वाला आई ऐसे ही रहा, और ये आई वी की जगह आई आर मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आई स्केयर आर हो गया, ये वाला फार्मूला बन जाता है। इसी तरह यहाँ देखें, इसके अंदर अगर मैं वी की जगह आई लगा दूँ,
यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, ऐसे ही। तो P इज इक्वल टू V1 ऐसे ही, P इज इक्वल टू V आई की जगह डॉट V ओवर आर मैंने लगा दिया। R इसके साथ कट आउट नहीं होता, नहीं हो रहा ना, तो वो क्या करूँगी, वो V स्केयर ओवर R बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर डेसिपेशन जो है ये करंट की, और ये पावर डेसिपेशन है, और ये पावर एब्जॉर्प्शन है यानी वोल्टेज की। ठीक है, तो यही वाला जो फार्मूला है ना वो हमने आगे यूज़ किया हुआ है, V स्केयर ओवर R, V स्केयर ओवर R का फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, काफ़ी आगे आ गए हैं हम। ये 10 का लेक्चर है, ये 9 वाला लेक्चर है, लास्ट में बस एक ही स्टेप रह गया है सोल्व करने वाला। बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो गया। हमने नोडल एनालिसिस को भी सोल्व कर लिया। और ये कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन है ये, लेक्चर 8 पे जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, ये आ गया, पता नहीं कहाँ घूम गया था क्वेश्चन। चले ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया। अब हमने क्या करना है, पावर एब्जॉर्प्शन फाइंड करनी है 6 के अक्रॉस। पावर का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या है कि P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R, ये फॉर्मूला बताया। इसमें मैं दोनों वैल्यूज, दोनों वोल्टेज को आपस में एक वोल्टेज बनाऊंगी। ठीक है, दो वोल्टेज हमारे पास दो ही है ना, एक Vx है और Vy है। उन दोनों वोल्टेज को मैं एक बना के यहाँ लिखूंगी, उसका स्केयर लगा दूंगी, यानी Vx माइनस Vy, Vx Vy यूज होगा। ठीक है, V1 V2 यूज नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक परमानेंट वैल्यूज है, उनका आंसर हमने निकाल लिया। Vx Vy यूज होगा यहाँ पे, तो Vx Vy मैंने यहाँ पे लिख लिया, इनका स्केयर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज 180 1.5, 120 1.4। ठीक है, यहाँ पे इनका आंसर लिखूंगी और डिवाइड 6 के साथ, क्योंकि 6 के अक्रॉस हमने फाइंड करना था ना, तो ये डिवाइड 6 के साथ। तो Vx की वैल्यू क्या है, 181.5 माइनस Vy की वैल्यू 124.4, 124.4 है। हाँ जी, ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के साथ इनका स्केयर भी लेना है और नीचे फिर इनको डिवाइड भी कर देना है। मैं इनको माइनस कर लेती हूँ, 181.5 माइनस 124.4 आ जाता है ये 56 को स्केयर ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई 56 ही कर लेती हूँ, तो ये आ जाता है 3249। इसको 6 के साथ डिवाइड भी करना है, तो 6 के साथ डिवाइड भी कर लेती हूँ, तो ये आ रहा है 541.5। हाँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 543.4 लिखा हुआ है, हमारा आंसर आया है 541.5। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आया है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपकी मर्जी है ये आपने क्वेश्चन करना हो कर लीजिएगा। मोस्टली बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, पेपर में कम आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं, अगर आए तो या फिर वो भी नहीं आते, तो आपने इनको इसको करना हुआ कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैंने करवा दिया है। चलिए स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।